dear students, today we will learn chapter number 2, the voice pigeon. So let's start. And before the chapter, there are given some questions. So have a look on the questions. Where does a pigeon live? Pigeon means क्या होता है बेटा? Pigeon means आप सभी को पता है कबूतर होता है. तो कबूतर कहाँ रहता है? So pigeon lives in a nest. Next is, what would you do if your friend does something that doesn't suit you? आप क्या करेंगे यदि आपका कोई फ्रेंड है वो ऐसा करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता. सो हम क्या करेंगे बेटा? यदि हमारा कोई फ्रेंड है जो ऐसा कुछ काम करता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, सो हम उसे अनदेखा कर देंगे. वुड यू ऑल्सो डू द सेम विद हिम? नो, हम उसके साथ सेम नहीं करेंगे. सो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अस? यदि हम अपने फ्रेंड की तरह व्यवहार उसके साथ करेंगे तो हमारे और हमारे फ्रेंड के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. देयर लिव्ड अ पिजन इन अ मैंगो ट्री. एक आम का पेड़ था जंगल में जहाँ पर एक कबूतर रहता था. द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. और कबूतर की फैमिली में उसकी वाइफ थी और 2 छोटे छोटे से बच्चे थे. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. कबूतर के जो बच्चे थे उनके पंख पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुए थे तो वो उड़ नहीं सकते थे. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. और हर सुबह कबूतर और उसकी वाइफ अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए खोज में निकल जाते थे. They used to return before the fall of night. और रात होने के पहले वो लोग वापस अपने घोंसले में वापस आ जाते थे. द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम. और कबूतर के जो बच्चे थे अपने पेरेंट्स को वापस आता देखकर बहुत खुश होते थे. ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मैंगो. और उसी आम के पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, नेम्ड कालू. उसका नाम कालू था. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल. कंसिडर्ड मीन्स मानना या समझना. और वो कालू जो बंदर था वो अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली समझता था. एंड सो ऑफन टुक अ फाइट विद द बर्ड्स ऑन पैटी इशू. पैटी मीन्स छोटी छोटी बातों पर. जो कालू बंदर था वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था और सभी के साथ और सारे पक्षियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ करता था. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वेयर अफ्रेड ऑफ द मंकी. अफ्रेड मीन्स डरे हुए. और सारे पक्षी जो थे उस बंदर से डरते थे. दे वेयर इनफैक्ट सिक ऑफ हिम. सिक ऑफ हिम मतलब परेशान होना. और वो उस कालू बंदर से परेशान हो चुके थे. बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट. डेयर मीन्स होता है बेटा हिम्मत या साहस. लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कालू बंदर को जवाब दे सकें या उससे लड़ाई कर सकें. वन डे कालू प्राउडली सैड टू द बर्ड्स. प्राउडली मीन्स घमंड से. एक दिन कालू बंदर ने घमंड से क्या कहा? आई एम द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स्ट यू. अमॉन्ग्स्ट मतलब बीच में, आप सभी के बीच में मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे. रिगार्ड्स मीन होता है सम्मान देना. तो ये आप सभी लोग ऐसा करेंगे कि जब भी आप मेरे सामने से गुजरोगे तो आप मुझे सैल्यूट करोगे, मुझे सम्मान करोगे. द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हॉटीनेस. हॉटीनेस मतलब मूर्खतापूर्ण काम. लेकिन जो कबूतर था उसको मंकी की ये बात अच्छी नहीं लगी. सैड ब्रदर कालू. उसने क्या कहा? भैया कालू, दिस इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट. ऐसा करना ठीक नहीं है. यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली. पोलाइटली मीन्स होता है नम्रतापूर्वक. यदि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, नम्रतापूर्वक व्यवहार करोगे तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे. द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन. फ्यूरियस मीन गुस्सा होना या बुरा मानना. तो बंदर को कबूतर का सजेशन अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत बुरा लगा. द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट. जब अगली शाम को कबूतर अपने घर वापस आया तो उसने क्या देखा? देखा कि उसका जो घोंसला था टोटली डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मीन होता है नष्ट होना. ही वॉज शॉक्ड. वो शॉक हो गया, अचंभित हो गया. टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस. और उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे वो ज़मीन पर पड़े हुए थे. इमीडिएटली द पिजन लर्न्ड हु हैड डन ऑल दैट. और तुरंत ही कबूतर को ये समझ में आ गया ये किसने किया है. ही
क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप, और उसने चुपचाप बिना कोई बहस किए फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड। और अब की बार उसने क्या किया, अपने बच्चों के पास अपनी वाइफ को छोड़ा और खाने की खोज में निकल गया। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम। शाम को जब कबूतर वापस आया, ही केम टू नो दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज मोर्निंग इन पेन द होल डे। तो उसने क्या देखा, उसे क्या मालूम पड़ा कि जो बंदर है वो मैंगो ट्री की एक ब्रांच, एक शाखा के ऊपर लेटा हुआ है, एंड वॉज मोर्निंग। मोर्निंग मीन्स होता है कराहना, इन पेन, और वो सारा दिन दर्द से कराहता रहा। None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health. Inquire means होता है पूछताछ करना, और उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो बंदर के पास उसका हालचाल पूछने गया हो। द पिजन्स वाइफ सेड, कबूतर की पत्नी ने कहा, इट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा हुआ। दिस विक्ड मंकी डिजर्व सच अ पनिशमेंट। विक्ड मतलब बहुत बुरा, ये जो बंदर है ये बहुत बुरा है, और डिजर्व मतलब जो इस चीज़ को लायक हो या उस चीज़ को प्राप्त करने का अधिकारी हो। तो जो बुरा बंदर था वो इस बात का अधिकारी है कि उसे सज़ा मिले। टुडे ही विल रियलाइज, आज उसे ये महसूस होगा, व्हाट हैपन्स इफ वी ट्रबल अदर्स, यदि हम दूसरों को मुसीबत में डालते हैं या दूसरों को दुख देते हैं तो कैसा लगता है। द पिजन सेड, कबूतर ने कहा, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, ऐसी बातें मत करो। द मंकी इज़ बैड, बंदर बुरा है, बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल, लेकिन अभी वो मुसीबत में है, एंड वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी, और तुरंत ही कबूतर जो था वो बंदर के पास गया। ही आस्क्ड हिम, कबूतर ने बंदर से पूछा, वाई आर यू मॉर्निंग ब्रदर, तुम दर्द से क्यों करा रहे हो। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिजन, और बंदर जो था कबूतर के इस तरह चिंता करने को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित रह गया। एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ ऑल हिज बिहेवियर। अशेम्ड मीन्स होता है बेटा शर्मिंदा होना, और वो अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हुआ। द मंकी रिप्लाइड, बंदर ने जवाब दिया, आई हैव अ थ्रोन इन माई लेग। थ्रोन मीन्स होता है कांटा, मेरे पैर में कांटा लग गया है, एंड इट पेन्स बैडली, और ये बहुत बुरी तरह से दर्द दे रहा है। द पिजन पुल्ड आउट द थ्रोन फ्रॉम हिज लेग, कबूतर ने बंदर के पैर से कांटा निकाल दिया। द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ, और बंदर को तुरंत ही आराम मिल गया। एंड थ्रोन वॉज रिमूव्ड एंड ही वेंट टू स्लीप, और वो आराम से सो गया। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वेर प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर, और अगली ही सुबह सारे पक्षी बंदर के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। दे सा द मंकीज मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स, और उन्होंने क्या देखा कि बंदर जो था जितने भी पक्षी थे उनसे मिल रहा है और उनके साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है। सो बेटा, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 द वॉइस पिजन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।